ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमयबन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमयबन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी को। जैसा कि आज है महाशिवरात्रि, तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि में हमारे वेंझो स्पेशल एपिसोड। और ये शॉर्ट ही है, वन शॉट ही है, और आप सभी चाहे तो इसे सबके सामने बिंदास होकर सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं सुनाऊंगी मैं जिससे आप लोग अनकंफर्टेबल हो और सबके सामने ना सुन पाए। तो आप बिंदास होकर इसे स्पीकर पर भी रख कर सुन सकते हो। तो मैं शुरू करती हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर से घर से, जहाँ एक लड़का सो रहा था। उसके बिस्तर पर किसी की पिक बनी हुई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी पिक। अब वो जो पिक बनी हुई थी वो बहुत ही बड़ी थी, साथ ही वो जो पिक वहाँ बिस्तर पर बनी हुई थी वही पिक पिल्लों पर भी बनी हुई थी। अब वो जो लड़का सो रहा था वो अपनी आंखें खोलता है। अब वो लड़का अपनी आंखें खोलता है तो आंखें खोलते ही पिल्लों में वो पिक देखता है, और वो पिक देख के बहुत खुश हो जाता है। अपने फेस को उस पिल्लों में बड़े ही प्यार से रफ कर रहा होता है। फिर उठ के बैठ जाता है, उस पिल्लो को अपने गोद में ले लेता है और फिर प्यार से उस पिल्लो से बात करने लगता है। अब वो लड़का पिल्लो में जो पिक बनी हुई थी उससे बोलता है, सबके दिलों के राजा, मेरे राजा कब बनोगे? यूं ही कब तक तुम्हारी तस्वीरों से बातें करता रहूँगा? तुम कब मेरे रूबरू आओगे? अब हमें तभी एक लेडी की वॉइस सुनाई देती है जो चिल्लाकर बोलती है, वेन केसिंग, कब तक सोए रहोगे? कब तक अपने झाऊ यीशु के ख्यालों में डूबे रहोगे? अब तो जाओ, देर हो रही है। वेन केसिंग, जल्दी उठ जाओ, सुबह के 5 बज गए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारी सुबह से ही करनी है, जल्दी उठो। तो ये है हमारी मैडम वेन, हमारे वेन की मॉम। तो अब हम आते हैं हमारे वेन के पास। अब वेन ने उस पिल्लो को अपनी गोद में रखा हुआ था और वेन उस पिल्लो को प्यार से देखता है। फिर बोलता है, मुझे जाना होगा आशु, मैं जल्दी आऊँगा तुम्हारे पास। अब सीन कट होता है। मैडम वेन के पास पहुंच जाता है और बोलता है, मम्मी क्यों आप मुझे हर शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठा देती हो? मैडम वेन के कानों को पकड़कर मरोड़ती है और बोलती है, अरे बेवकूफ़ बच्चे, आज के दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा की तैयारी करनी चाहिए। अब चलो जल्दी मेरे साथ मेरी हेल्प करो। वेन रोने जैसा फेस बनाता है, मम्मा ऐसा बोलता है। फिर मैडम वुमन के पीछे चला जाता है। मैडम वेन किचन में जाती है और जितने भी व्यंजन बनते हैं अलग अलग भोग वो तैयार करने लग जाती हैं। अब मैडम वेन से बोलती हैं कि वो जाकर नहा ले, ताकि वो मैडम वेन के लिए उन्हें बेल के पत्ते तोड़कर दे पाए। वेन मना करता है और बोलता है, मम्मा इतनी सुबह कौन नहाता है? मैडम वेन बोलती है, मैं नहाती हूँ और तुम भी नहाओगे। अब जाओ चलो जल्दी, वरना तुम्हारे कमरे से सारे के सारे झाऊ यीशु के पिक्स गायब हो जाएंगे, सोच लो। अब हमारा बेचारा वेन हार मान जाता है, चुपचाप मुंह लटका के नहाने चला जाता है। अब सीन कट होता है। वेन नहा के आ जाता है मैडम वेन के पास। फिर मैडम वेन को लेकर बाहर जाती हैं। बाहर एक आंगन था जहाँ बेल का पेड़ लगा हुआ था, साथ ही कुछ फूल के पौधे भी थे। अलग अलग फूल के पौधे थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और उस गार्डन को बहुत ही प्यारे तरीके से, आंगन छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर बहुत ही
प्यारे तरीके से उसे सजाया गया था। अब मैडम वेन वहाँ से फूल को चुनने लग जाती है। जितने भी फूल रहते हैं उन लोग को फ्रेश फ्रेश देख के लेने लग जाती है। और उन्होंने एक साड़ी पहन के रखी थी जिससे वो अपने एक आंचल बनाती है और उस पर फूल डाल रही होती हैं। अब वेन से भी बोलती है कि वो बेल के पेड़ पर चढ़ जाए। अब वेन पेड़ पर चढ़ जाता है तो मैडम वेन बोलती है चिल्लाकर, वेन बेटा संभाल कर तोड़ना, अगर एक भी पत्ता नीचे गिरा तो तुम्हारे जाओ के फोटो नहीं बचेंगे। वेन हाँ मम्मा बोलता है। मैडम वेन गुड बोलती है। अब वेन पत्ते तोड़ने लगता है, पर बेल का जो पेड़ होता है वो ऐसा नॉर्मल तो था नहीं। आ रहा तेरा इधर से निकला उधर से निकला, फ्रेश पत्ते तोड़ने हैं। अब वेन को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो तोड़े कैसे, क्योंकि जो बेल का पेड़ था वो अलग अलग दिशा से निकला हुआ था, जिसमें उसे संभल के चढ़ना था, फिर उसे पत्तों को तोड़ना था, जिसमें उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पर फिर भी जैसे तैसे हमारा वेन उन बेल के पत्तों को तोड़ लेता है और तोड़कर नीचे उतर जाता है। अब वेन बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे उतरता है, फिर मैडम वेन के पास जाकर उन पत्तों को दे देता है। अब मैडम वेन उस बेल के पत्तों को लेती है और फूलों के साथ ही मिक्स करती है, फिर उसे लेकर अंदर चली जाती है। वेन भी पीछे पीछे चला जाता है। अब मैडम वेन रेडी हो जाती है। बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने साड़ी पहन कर रखी थी जिसका कलर हल्का येलो और हल्का वाइट था। उन्होंने उस कलर की साड़ी पहन रखी थी और वो बहुत ही प्यार से तैयार होती है। माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगी होती है, साथ ही उन्होंने बालों का गजरा बना कर रखा होता है और बालों का जूड़ा रहता है जिस पे गजरा बने रहता है। अब वो बहुत ही प्यारे तरीके से तैयार होती है, जिसमें उन्होंने कोई मेकअप किया ही नहीं था। उनके होठ तो पहले ही बहुत गुलाबी थे, जिन पर लिपस्टिक की ज़रूरत लग ही नहीं रही थी। आंखें तो इतने काले थे कि उन्हें काजल की भी ज़रूरत नहीं थी। साथ ही गाल जो इतने गोरे थे और वो जब भी मुस्कुराए वो खुद ब खुद लाल हो जाते, तो ब्लशर की भी ज़रूरत नहीं थी। अब हमारी मैडम वेन तैयार हो जाती हैं और वेन को भी रेडी होने बोलती हैं। हमारे वेन ने एक भगवा रंग का वो पहन कर रखा था कुर्ता, नीचे वाइट कलर की उसने वो डाल रखी थी, पैजामा डाल रखी थी और हमारा वेन तैयार होकर आ जाता है। मैडम वेन बोलती है चले बेटा। वेन बोलता है मम्मा मुझे नहीं जाना ना। मैडम वेन बोलती है हाँ मुझे नहीं जाना ना, मैं ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, चलो चुपचाप यहाँ से। तो वेन चुपचाप जाने लगते हैं। ठीक है मम्मा। अब ये दोनों निकल जाते हैं घर से हम मंदिर के लिए। अब ये लोग मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये मंदिर वहाँ का जाना माना मंदिर था, जहाँ पर जब भी शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि, वहाँ पर बहुत लोग आते हैं पूजा करने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं और वो सिर्फ एक ही था, इसलिए भीड़ बहुत रहती है। अब इन लोग वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब उनका नंबर आए और वो कब जल्दी पूजा करके वहाँ से निकले। बात ये नहीं थी कि मैडम वेन को जल्दी निकलना था, बात ये थी कि हमारे वेन को जल्दी निकलना था। और क्यों निकलना है जल्दी ये तो आप लोग समझ सकते हैं ना। तो अब यहाँ पूजा के लिए इंतज़ार किया जा रहा था। बहुत सारे लोग आ रहे थे, पूजा कर रहे थे, निकल रहे थे। हमारी मैडम वेन चुपचाप पूजा की थाली अपने हाथ में लिए खड़े होकर देख रही थी और वो अपने मन ही मन हमारे भगवान शिव का मंत्र जाप कर रही थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमयबन्धना मृत्युर्मुक्षीयमृता। ओम त्र्यंबकम
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमयबन्धना मृत्युर्मोक्षयमृता। अब हमारी मैडम वेन जो इस मंत्र का जाप कर ही रही थी मन ही मन। अब थोड़ी ही देर में इनका टाइमिंग आ जाता है कि अब पूजा कर सकते हैं। तो अब इन लोग अंदर जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई थी जो कि बहुत ही प्यारी। उस मूर्ति के फेस को देखकर लग रहा था जैसे हमारे भगवान शिव हमें देखकर मुस्कुरा रहे हो। और उस मूर्ति के ठीक ऊपर से एक हल्का सा उनके माथे पर चांद बना हुआ था और उनके जटा से एक गंगा की धारा बहती हुई नज़र आ रही थी। साथ ही ठीक ऊपर से एक लोटा बना हुआ था जिसमें उन पर दूध गिरते हुए दिखाया जा रहा था। ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे कि उन पर दूध गिर रहा हो। वो ऐसी कुछ मूर्ति बनी हुई थी। अब वो अंदर जाते हैं। साथ ही एक शिवलिंग भी जस्ट सामने लगा रहता है। शिवलिंग से लग के हमारे नंदी महाराज की रहती है प्रतिमा। अब इन लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाकर उनकी पूजा करने लगते हैं। मैडम बेन सबसे पहले हमारे महादेव को नहलाती है, उन पर पानी डालती है, उन्हें साफ़ करने लगती है। सबसे पहले हमारी मैडम बेन हमारे भगवान शिव को नहलाती है, उन्हें साफ़ करती है, फिर शिवलिंग को साफ़ करती है और फिर हमारे नंदी महाराज को साफ़ करती है, उन्हें नहलाती है। अब हमारी मैडम बेन हमारे भगवान शिव के माथे पर तिलक लगाती है। उनको तिलक लगाने के बाद उनके पैर छूती हैं। फिर शिवलिंग पर तिलक लगाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिवलिंग पर तिलक लगाया जाता है, 3 लाइन खींचकर और बीच में बिंदी लगाकर। फिर हमारे नंदी महाराज को भी बिंदी लगाई जाती है और उनका भी पैर छुआ जाता है, उन्हें भी प्रणाम किया जाता है। अब मैडम बेन एक अगरबत्ती लेती है। अगरबत्ती लेकर वो उसे जलाती है, भगवान के सामने ऐसे फिराती है, फिर उनकी पूजा करने लगती है। फिर उनकी पूजा करके फिर वो अगरबत्ती को जहाँ लगाया जाता है उनके स्थान पर वहाँ लगा देती है। सबके तरफ थोड़ा थोड़ा अगरबत्ती घुमाती, फिर जहाँ लगाया जाता है वहाँ लगा देती है। फिर मैडम बेन हमारे जो शिवलिंग रहता है उस पर उन्हें दही से नहलाती है, दूध से भी नहलाती है, घी से भी नहलाती है, उससे अच्छे से नहलाती है, उसकी पूजा करती है उससे। और हमारे जो महादेव की मूर्ति रहती है उससे भी अच्छे से नहलाती है, उसकी भी सेवा करती है। और जितने भी वो जो भोग तैयार की रहती है उन्हें सबकी तरफ मतलब नंदी, महादेव और शिवलिंग की तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखाती है कि वो खा रहे हो, ऐसे उन्हें दिखाती है। फिर साइड रखती है और वेन से भी बोलती है कि वो इनकी पूजा करे। वेन जैसा जैसा हमारे मैडम वेन ने किया था ठीक वैसे ही हमारा वेन भी करता है। अब इन लोग पूजा कर ही लेते हैं तो मैडम वेन बोलती है कि चलो बेटा अब सभी को प्रसाद बांटो। वेन बोलते हैं माँ हर बार मैं ही क्यों, आप क्यों नहीं? मैडम वेन बोलती है बेटा मैंने जैसा कहा वैसा करो। वेन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप प्रसाद बांटने लगता है। अब हमारा वेन प्रसाद लेकर बांटते ही रहता है, तो वो सबको देते जाता है जो भी उसके सामने आता, चाहे बच्चा आता, चाहे बड़ा आता, चाहे बूढ़ा आता। हमारा वेन चुपचाप सर नीचे रख कर सबको प्रसाद बांटता। सभी उसे ब्लेसिंग्स देते हैं कि खुश रहो बेटा करके। अब हमारा वेन वैसे ही करते करते सबको प्रसाद बांट रहा होता है। अब अचानक से वेन किसी को प्रसाद देता है और वो जब उसे प्रसाद देता है तो वो उसके हाथ के ब्रेसलेट को देखता है। उसके हाथ में बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट था। वो उसे देखता है, देखकर मुस्कुराता है, उसे कुछ याद आता है। हमारा वेन कुछ याद करता है, फिर जैसे ही याद करता है उसकी आंखें चमक उठती है और वो अपने सामने देखता है तो देखता है सामने कोई और नहीं बल्कि हमारा
झाऊ जिसु था जिसने प्रसाद अपने हाथ में लिया था। झाऊ जिसु प्रसाद को देखता है, वेन को देखता है, फिर बोलता है थैंक यू। तो वेन तो बस झाऊ को देखता ही रह जाता है। वेन को होश ही नहीं रहता कि क्या हुआ। उसका दिल का राजा, उसके सपनों का राजा उसके सामने है आज। वेन के तो कुछ समझ में नहीं आता, बस वेन देखता ही रहता है और झाऊ चुपचाप प्रसाद ले लेता है और फिर प्रसाद को लेकर सीधे अंदर चला जाता है। वेन तो देखता ही रहता है कि यहाँ उसके सपनों का राजा यहाँ आया है और वो यहाँ आने के लिए इतना अपना मुँह लटका रहा था। वेन को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वेन सीधे झाऊ के पीछे पीछे चले जाता है। मैडम वेन रोकती है वेन को, कहाँ जा रहे हो बेटा, घर चलो, तुम्हें घर नहीं जाना। वेन बोलते हैं मम्मा मम्मा वो देखिए। मैडम वेन बोलती है क्या देखना है बेटा। तो अब मैडम वेन देखती है, फिर वो भी शॉक हो जाती है, हाँ ये तो झाऊ जिसु है ना बेटा। वेन बोलता है हाँ मम्मा ये तो वही है। मैडम वेन बोलती है देखा तुम हमेशा ही महादेव की पूजा करने में इतना कतराते हो ना, और देखो आज तुमने पहली बार पूजा किया और तुम्हें देखो कितना अच्छा इनाम मिला है। तुम जिसकी पिक्स देखकर इतना खुश रहते हो वो तुम्हें आज साक्षात सामने देखने को मिल गया है। तो वेन बोलते हैं हाँ मम्मा ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि अगर मैं महादेव की पूजा करूँगा तो मुझे इतना अच्छा इतना सुंदर इनाम मिलेगा। मैडम वेन बोलती है तो मान गए ना महादेव की भक्ति को। हमारा वेन बोलते हैं हाँ मम्मा मैं मान गया। अब वेन पीछे पीछे हमारे झाऊ के पीछे पीछे चला जाता है और झाऊ के साथ ही खड़ा रहता है। झाऊ तो कुछ नहीं समझ पाता क्योंकि झाऊ वेन को नहीं जानते रहता है। तो अब हमारा वेन झाऊ के पीछे ही खड़ा रहता है। झाऊ पूरी पूजा करता है, जो भी जैसी जैसी पूजा की जाती है हमारा झाऊ पूजा करता है। हमारा वेन तो झाऊ को देखता ही रह जाता है। हमारा वेन झाऊ को देखता ही रहता है और हमारा झाऊ तो पूजा करते ही रहता है। वो पूरी पूजा वूजा कर देता है और फिर मंदिर से बाहर आता है। फिर मंदिर से बाहर आने के बाद सभी को प्रसाद देता है और फिर मैडम वेन और वेन को भी प्रसाद देता है। तो वेन तो चुपचाप प्रसाद तो ले लेता है पर वो उसे खाता नहीं बल्कि झाऊ को देखता रहता है। झाऊ बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। और अब इन लोग मंदिर से थोड़ा बाहर आ गए रहते हैं। तो झाऊ पूछते हैं क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वेन का फेस थोड़ा बच्चों जैसा हो जाता है। वेन तो झाऊ को देखता ही रहता है और देखते देखते अब वेन जल्दी से उस प्रसाद को अपनी मम्मी के हाथ में दे देता है, अपने मॉम के हाथ में, और झाऊ के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है आप झाऊ जिसु है ना, आप वही झाऊ जिसु है ना जो मॉडल है, आप वही है ना। झाऊ बोलता है मैं वही हूँ, क्या हुआ। वेन के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो खुशी से झूम उठता है। सबके सामने पूरा पब्लिक लगा हुआ था वहाँ पर। हमारा वेन सबके सामने झुक उठता है और चिल्लाने लगता है ये आज मैं झाऊ जिसु से मिला हूँ। आज मेरा कितना अच्छा दिन है, मेरा दिन कितना अच्छा है। आज मैंने झाऊ जिसु को देखा, आज मैंने उससे बात की। वेन तो पागलों जैसे हरकत करते रहता है। वेन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वेन बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं। अब झाऊ कुछ नहीं समझ पाता और उसे मुस्कुराता हुआ देखते रहता है। वेन झाऊ के हाथों को पकड़ लेता है, अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बैठ कर बोलता है प्यार से, पप्पी जैसा फेस बनाता है, बोलता है झाऊ जिसु मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्लीज़ मुझे आपके साथ रहने दीजिए ना। मैं ना आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ आपके लिए। आप प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए ना। मैं आप जो चाहे आप मुझसे करवा सकते हैं, पर प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए ना। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए ना। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अब हमारा वेन जो ऐसी हरकतें करते ही रहता है, उतने में झाऊ जिसु के सिक्योरिटीज आ जाते हैं, जो
झाऊ जीसू के साथ सिक्योरिटी रहते हैं, उन लोग आ जाते हैं हमारे झाऊ के पास और वो जल्दी से वेन को उठा के अपनी साइड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, सर ये क्या कर रहा था आपके साथ, क्या हम? तो झाऊ बोलता है, तुम लोग जब देखो तब हर कहीं पर आ जाते हो, ये मेरा फ़ैन है और तुम अचानक से। तो वो सिक्योरिटीज़ माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं माफ़ करना सर। तो हमारे झाऊ बोलते हैं माफ़ किया, पर तुम हर जगह पर ऐसा नहीं कर सकते। अब हमारा वेन तो चुपचाप खड़े रहता है। झाऊ बोलते हैं तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? तो वेन बोलते हैं हाँ मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप बस आज के दिन मेरे साथ रहिए ना, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी करके। तो हमारा झाऊ हाँ बोलता है ठीक है, मैं आज के दिन तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। अब हमारी मैडम वेन बोलती है, तो वेन बेटा तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना, और तुम हो कि भगवान की पूजा में मानते ही नहीं थे और नहीं तुम्हें यकीन था, और तुम हमेशा ही शिकायत करते थे कि मैं तुम्हें इतनी सुबह उठाकर क्यों महादेव की पूजा के लिए तुम्हें उठाती हूँ करके। तो झाऊ जीसू सुनता है तो बोलता है क्या ये ऐसा करता है? तो मैडम वेन बोलती है हाँ, ये हमेशा ही ऐसा करता है और ये पूजा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, पर आज देखो जब ये आज पूजा किया है, इसने आज पूजा की तो इसे आपसे मिलने का मौका मिल गया। तो झाऊ मुस्कुराता है और वेन बोलते हैं मम्मा आप ऐसा तो मत कीजिए ना मेरे झाऊ जीसू के सामने। तो झाऊ सुनता है मेरा झाऊ जीसू? तो बोलते हैं मेरा झाऊ जीसू? मैडम वेन बोलती है हाँ, आप एक बार घर तो चलिए, आप अगर इसका आपके लिए प्यार देखेंगे तो आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है। ये एक लड़का होकर भी एक लड़की की पिक्स और उसकी मॉडलिंग से इतना ज़्यादा प्यार करता है। अब ये लोग निकल जाते हैं, मतलब हमारा झाऊ तैयार हो जाता है, खुश हो जाता है, मुस्कुराता है और वेन के साथ मैडम वेन और वेन के साथ उनके घर जाता है और जो सिक्योरिटीज रहते हैं वो पीछे आते हैं। अब इन लोग जाते रहते हैं, सीन कट होता है और सीधे हमें मैडम वेन के घर पर दिखाया जाता है। अब इन लोग घर पहुँचे जाते हैं। घर ना तो ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा था, ये घर बहुत ही सुंदर था और ज़्यादा कुछ नहीं था घर में, बहुत ही प्यारे तरीके से घर को सजाया गया था। अब अपना झाऊ अंदर जाता है, जो सिक्योरिटीज रहते हैं वो अंदर आते हैं। तो झाऊ बोलता है कि तुम मत आओ, मैं अकेले संभाल लूँगा करके। तो सिक्योरिटीज बोलते हैं पर सर आपको कोई ख़तरा हुआ तो? झाऊ बोलता है मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ कोई खतरा होगा, तो तुम चाहो तो बाहर इंतज़ार कर सकते हो। तो सिक्योरिटीज़ बाकायदा बाहर खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं। अब झाऊ अंदर जाता है और वेन बहुत ही खुश रहता है, उसके हाथ को पकड़ के उसे अंदर ले जाता है और बोलता है आप जानते नहीं मैं आज कितना ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि आज मैंने आपको देखा, आज मैंने आपसे बात की। झाऊ मुस्कुराते हुए वेन को देखता रहता है और उसे समझने की कोशिश करता है। अब इन लोग बातचीत करने लग जाते हैं और फिर वेन झाऊ को लेकर अपने रूम में जाता है और बोलता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आप कितने ज़्यादा पसंद है। अब वेन झाऊ को अपना रूम दिखाता है जिस पर पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ झाऊ जीसू के मॉडलिंग के फ़ोटोज़ लगी हुई थी। अलग अलग तरीके से उसने जितने भी पोज दिए थे सारे पोज के पिक्स लगे हुए थे रूम में। और साथ ही हमारे झाऊ ने जिस भी प्रोजेक्ट का वो किया हुआ था मॉडलिंग, उस प्रोजेक्ट को भी रखा गया था, बहुत ही प्यारे तरीके से उसे सजा कर रखा गया था। साथ ही वेन के बिस्तर पर भी हमारे झाऊ जीसू की पिक बनी हुई थी, उसके पिल्लो कवर्स भी झाऊ जीसू की पिक्स थे। हर एक जगह पर पूरा झाऊ जीसू ही भरा हुआ था। साथ ही फ्रंट ऑफ ये एकदम सामने बहुत ही बड़ी सी पिक लगी हुई थी दीवार पर अपने झाऊ जीसू के, जिस पर हमारा झाऊ मुस्कुरा रहा था,
बैठकर मुस्कुरा रहा था, सामने देख रहा था। उसने अपने हाथों से दिल का साइन बनाया हुआ था और जस्ट उसी पर हमारे बेन ने एक प्यारा सा, एक छोटा सा टेडी जैसा लटका कर रखा था, हार्ट टेडी, और उस पर लव लिखा हुआ था। अब ये सब छाऊ देखता है तो देखता ही रह जाता है और बेन के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है छाऊ को देखकर। अब इन लोग ऐसे करते रहते हैं। अब छाऊ भी खुश रहता है और देखता है और उसे तो यकीन ही नहीं होता कि एक लड़का जो कि उसका इतना बड़ा फ़ैन है, छाऊ को तो समझ ही नहीं आता। छाऊ ये सब देख के खुश रहता है। फिर इन लोग बेन के रूम से निकलते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो मैडम बेन बोलती है, आपने देखा बेटा, मेरा बेटा आपके लिए बहुत पागल है। मैंने कभी भी किसी भी लड़के को इतना ज़्यादा किसी के लिए पागल होते नहीं देखा था जितना ज़्यादा पागल मेरा बेटा आपके लिए है। तो छाऊ बोलता है, ये पागल नहीं है आंटी जी, ये तो इसका प्यार है और इसके जैसे इतने प्यारे फैंस के कारण ही तो आज मैं इतने आगे आ पाया हूँ। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि बेन मेरा फ़ैन है करके। तो मैडम बेन बोलती है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन है, ऐसे बोलती है। फिर इन लोग बातचीत करने लगते हैं। मैडम बेन छाऊ जीसू से खाने के लिए पूछती है कि बेटा क्या आप आज यहाँ डिनर करना पसंद करेंगे? तो बेन मतलब हमारा छाऊ जीसू बोलता है, जी हाँ मैं ज़रूर करना पसंद करूँगा करके। तो अब इन लोग खाना सर्व होता है, फिर खाते हैं। जितने भी हमारे मैडम बेन ने भोजन बनाए हुए थे, मतलब कि भोग, वो इन लोग खाते हैं। छाऊ जीसू मैडम बेन का बहुत तारीफ़ करता है, बोलता है कि उसने बहुत मतलब पहली बार इतना अच्छा पकवान खाया है, उसे बहुत अच्छा लगा, उसे खुशी होती है बाहर रहकर। अब धीरे धीरे रात होने लगती है। इन लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है। रात होने के बाद अब इन लोग ऐसे ही रहते हैं तो हमारा छाऊ अपने सिक्योरिटी से बोल देता है कि वो आज रात यही रुकेगा और वो चाहे तो यहाँ से चले जाए और कल सुबह आए, वो कल सुबह वापस आएगा घर। तो सिक्योरिटी बोलते हैं कि सर हम घर पर क्या बोलेंगे? तो छाऊ जीसू बोलता है, मैं घर पर कॉल कर बोल दूँगा, तुम चाहो तो जा सकते हो। तो सिक्योरिटी सर हिलाते हैं और फिर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब हमारा छाऊ जो कि वही बेन के साथ बातचीत करते रहता है और बेन उसकी हर एक बातों को जानता रहता है। बेन के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। बेन इतना खुश रहता है, खुशी से झूमता रहता है, बोलते रहता है कि उसका जिससे वो इतने सालों से इतना प्यार करता है उसके सामने है, उससे बात कर रहे हैं। बेन की तो खुशी का कोई ठिकाना रहता ही नहीं है। बेन बहुत ज़्यादा खुश रहता है। अब धीरे धीरे इन सभी को नींद आने लगती है। मैडम बेन अपने रूम में चले जाती है। तो अब छाऊ भी सोचता है कि वो कहाँ से है। तो बेन बोलते हैं, आप प्लीज़ मेरे साथ मेरे रूम में रहिए ना, बस मुझे आज का दिन मिला है आपके साथ, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मेरे रूम में रहे करके। छाऊ हाँ बोलता है, उसके साथ जाकर सोने को तैयार हो जाता है। हमारा बेन सीधे उसे बिस्तर पर ही सुलाता है, पर बेन बिल्कुल भी छाऊ जीसू के बगल में बिस्तर पर नहीं सोता। वो उसे उस बिस्तर पर सुला देता है और खुद जाकर सोफे पर सो जाता है और बोलता है, छाऊ जीसू जी आप कंफर्टेबल है ना यहाँ? आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो आप बोल सकते हैं, या अगर आपको नींद ना आ रही हो तो हम बातें करें। छाऊ देखता है बेन को और बोलते हैं, तुम्हें बातें करनी है? तो बेन बोलते हैं, हाँ मेरा सपना पहली बार पूरा हुआ है, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि मैं सोऊं या आपसे बातें करूं। छाऊ बोलते हैं, तुम क्या चाहते हो? बेन बोलते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा मैं क्या करूं। अगर मैंने आपको सोने नहीं दिया तो आपके डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, पर मुझे आपसे बातें भी करनी है। अब इन लोग तो छाऊ बोलते हैं, तो ठीक है ना, एक ही बार तो डार्क सर्कल आएंगे, मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। तो बेन बोलते हैं, नहीं आप सो जाइए, मैं आपसे कल बात करूँगा। अब इन लोग सो जाते हैं। बेन अपना सोफे पर सो जाता है और छाऊ बिस्तर पर सो जाता है। अब सीन कट होता है। थोड़ी देर के बाद हमारे छाऊ की नींद खुलती है। हमारा छाऊ उठता है, बेन के पास जाता है, उसे देखता है। बेन बड़े ही प्यारे तरीके से मुस्कुराते हुए सोए रहते हैं।
अब झाऊ वही वापस जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और सोता है। अब वो सोते सोते अपने हाथ पैर इधर उधर करता है। जैसे ही इधर उधर करता है उसका हाथ किसी चीज़ पर चला जाता है। अब वो चला जाता है तो देखता क्या है, वहाँ पर एक डायरी रखी हुई थी। अब झाऊ उस डायरी को देखता है। अब सीन कट होता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग हो जाती है। अब हमारा झाऊ उठ जाता है, वेन भी उठ जाता है। झाऊ जब उठता है तो उठ के बैठता है तो देखता है कि वेन ने उसके सामने उसके लिए कॉफ़ी लाया था, कॉफ़ी और नाश्ता लाया था। वेन एकदम झाऊ के सामने रख देता है और बोलता है, आपको बिस्तर पर बैठकर कॉफ़ी की आदत है ना? झाऊ तो हैरान रह जाता है। हाँ, वो तो पहली बार वेन से मिला था, उसे कैसे पता कि वो बिस्तर पर बैठकर उसे कॉफ़ी पीने की आदत है और नाश्ता करने की आदत है। झाऊ हैरानी से वेन को देखता रहता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वेन उसके एक इंटरव्यू के बारे में बताता है कि जब उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उसे कॉफ़ी और नाश्ता बिस्तर पर ही लेना बहुत पसंद है, तो झाऊ हैरान हो जाता है। हाँ, तुम्हें ये बात पता थी? वेन बोलता है, हाँ मुझे पता थी। अब झाऊ उठता है और अपने मतलब वेन के वॉशरूम में जाता है। तो हमारा झाऊ जैसे ही वॉशरूम में जाता है और वो सोचता है कि वो अपना फेस वगैरह कैसे साफ़ करे और ख़ुद को फ्रेश अप कैसे करे। तो झाऊ जैसे ही जाता है तो देखता है उसने जिस भी प्रोडक्ट का उसने ऐड किया था वो सारे वहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले थे। मतलब कि उसने जिस भी प्रोडक्ट का उसने मॉडलिंग की थी, उसका ऐड किया था, वो सब कुछ वहाँ दिख रहा था। झाऊ तो हैरान रह जाता है, ये सब क्या है करके, और फिर खुद को शीशे पर देखता है और मुस्कुराता है। अब झाऊ वहाँ से निकल जाता है रेडी होकर और फिर इन लोग हमारे वेन भी रेडी हो जाता है और फिर इन लोग आते हैं हमारे मैडम वेन के पास। मैडम वेन झाऊ से उसके लिए पूछती है ब्रेकफास्ट के लिए और इन लोग फिर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अब टाइम बहुत हो जाता है, इन लोग बातचीत करते रहते हैं। अब सेक्रेटरीज आते हैं जो घर चले गए थे वापस। अब उन लोग वापस आते हैं और झाऊ से बोलते हैं, सर चलिए, आपको बड़े सर याद कर रहे हैं करके। तो झाऊ मुस्कुराता है और उठ जाता है। फिर मैडम वेन को ग्रेट करता है और उनको बताता है कि उसे यहाँ पर रहकर अच्छा लगा, तारीफ़ करता है उनके हाथ के बने खाने की, उनकी सभी चीज़ों की तारीफ़ करता है। फिर वेन से भी बोलते हैं, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा करके। तो वेन मुस्कुराता है और देखता रहता है। अब झाऊ जाते ही रहता है। वेन जब झाऊ को जाते हुए देखता है तो झाऊ के हमारे वेन के आँखों में हल्के हल्के आंसू आ जाते हैं। वेन चुपचाप झाऊ को जाता हुआ देखता रहता है, पर वेन की आँखों में जो आंसू रहते, साथ ही होठों पर मुस्कान भी रहती है कि वो अपने सपनों के राजा से पहली बार वो मिल पाया, उसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया। अपना वेन बहुत ज़्यादा खुश रहता है। अब हमारा झाऊ जो जाते ही रहता है तो जाते जाते रुकता है, पीछे मुड़ के उसे देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ, तो अपने आशु को जाने से रोकोगे नहीं? वेन के तो होश उड़ जाते हैं कि उसे कैसे पता कि वो उसे आशु बोलता है करके। हमारा वेन तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि झाऊ जिशु को कैसे पता कि वो उसे आशु बोलता है। तो वेन हैरानी से देखता रहता है। तो झाऊ जल्दी से आता है वेन के पास, उसके फोरहेड को हल्का सा रफ करता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा? मुझे नहीं पता। अब हमें झाऊ जिशु का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कि हमारा झाऊ जिशु वेन को बता रहा है। अब हमारे झाऊ जो सोते सोते गलती से उसका हाथ जो डायरी पर गया था वो डायरी को देखता है। अब वैसे तो डायरी पर्सनल थी, पर फिर भी हमारा झाऊ उस डायरी को पढ़ता है। पहले झाऊ सोचता है कि वो ना पढ़े, पर उसे डायरी पर खुद की ही पिक लगी हुई दिखती है। झाऊ देखता है कि उस डायरी पर झाऊ की ही पिक लगी हुई थी, जिस पर झाऊ बड़े प्यार से मुस्कुरा रहा था। तो उसे ओपन करता है और पहले ही लाइन में लिखा हुआ था डायरी में,
मेरे प्यारे आशु, ऐसे ही लिखा हुआ था। झाऊ जब पढ़ता है तो बोलते हैं आशु, फिर वो उसे पलटते जाता है। अब उसमें एक के बाद एक लाइनें लिखी हुई थी कि वो उसे कैसे जानता है, क्या जानता है, उसका उसका फर्स्ट मॉडलिंग का रहता है, वो सब हर एक चीज़ की फ़ोटो लगी हुई थी छोटी छोटी। उस पर एक प्यारे प्यारे लाइन्स लगे हुए थे और प्यारे प्यारे लाइन्स लिखे हुए थे। और साथ ही बहुत प्यारे से पेन ने बहुत सारी तारीफ़ की थी झाऊ जीसू की, और उस पर लिखा था कि उससे कितना प्यार करता है, वो उसके लिए क्या मायने रखता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई थी। झाऊ तो सब पढ़ता है, झाऊ की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं और झाऊ हैरान हो जाता है कि एक लड़का उससे इतना प्यार करता है करके। और अब अपना झाऊ हमारे बहन को बात बता देता है कि उसने डायरी देख ली है करके। तो बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो झाऊ बोलता है अगर कोई और होता तो शायद मैं उसे मना कर देता, पर तुम्हारे जैसा इतना प्यारा बॉयफ्रेंड तो नहीं मिलेगा ना मुझे। तो बहन शर्मा जाता है, अपना सिर नीचे करता है, फिर झाऊ की तरफ देखता है तो झाऊ भी मुस्कुराता है और फिर बहन खुशी से झाऊ के गले लग जाता है। तो झाऊ मुस्कुराता है, बहन को हक करके रखे रहता है और उसके बालों को रफ कर रहा होता है। मैडम बहन तो इन दोनों को देखती ही रहती है। और अब हमारा बहन जो कि इतना ज़्यादा पागल था हमारे झाऊ के पीछे, उसे झाऊ बहुत ज़्यादा पसंद था। वो हमारा झाऊ एक मॉडल था, लेकिन उसे हमारा बहन बहुत पसंद करता था और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तो अब हमारे बहन को झाऊ मिल गया और झाऊ ने भी बहन को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये FF यही स्टॉप होता है और साथ ही ख़त्म भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये FF पसंद आया हो। मैंने पहली बार महाशिवरात्रि पर इसे लिखा है। और माफ़ करना दोस्तों कि मैं पूजा पाठ में उतना ज़्यादा हूँ नहीं, तो मुझे पूजा पाठ कैसे की जाती है मुझे नहीं पता। जानती हूँ कि गलती की हूँ पूजा का तरीका बताने में, क्योंकि मुझे महाशिवरात्रि का पूजा किए हुए लगभग 5 से 6 साल हो गए, तो मैं भूल गई हूँ कि पूजा कैसे किया जाता है। पर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। या फिर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और जाने से पहले आज वैसे तो मैं हर बार आप सभी को बोलती हूँ कि आप लोग जय बहन झाऊ लिखें, पर अब की बार आप लोग हर हर महादेव लिख कर जाएँ। तो अभी मैं जा रही हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पुर्वारुकमयबन्धना मृत्युर्मुक्षीयमृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पुर्वारुकमयबन्धना मृत्युर्मुक्षीयमृता।